अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपने बिल्कुल सही किया है। यू आर लकी, येस यू हर्ड इट राइट, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाली है टू ऑल द नीट एस्पायरेंट्स आउट देयर। तो प्लीज़ बिना स्किप किए वॉच द वीडियो टिल एंड। Let us start the video because I respect your time as I know your time is very precious, right? So let's get into the video. हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग वो सारे मिस्टेक्स कवर करेंगे जो कि हर एक नीट एस्पायरेंट कहीं ना कहीं कर देता है या करने वाला होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली मिस्टेक जो है वो ओनली डिपेंडेंट ऑन कोचिंग नॉट इंक्लूडिंग सेल्फ एफर्ट्स। मतलब बैच तो सभी लोग ले लेते हैं लेकिन सिलेक्शन सिर्फ कुछ का होता है। तो वो जो बच्चे हैं वो अपने सेल्फ एफर्ट्स ज़्यादा डालते हैं, स्टडी सेल्फ स्टडी जो होती है वो ज़्यादा करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं। इसकी वजह से उनके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी सेल्फ एफर्ट्स इंक्लूड करना ही चाहिए, इंक्लूड करना इज मस्ट एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट इज लैक ऑफ रियलिस्टिक टाइम टेबल। सी, अगर आप एक नीट एस्पायरेंट हो, आप लोगों के पास डेली टारगेट्स होने ही चाहिए, डेली के साथ साथ वीकली टारगेट्स भी होने चाहिए एंड मंथली टारगेट्स इन रफ होने चाहिए। ठीक है, दे आर मस्ट, बिकॉज एक आपको रफ आइडिया होगा कि आप लोगों को कितने मंथ में किस किस मंथ में क्या क्या पढ़ना है एंड किस तरीके से सारी चीज़ों को कवर करना है। ठीक है, एंड अगर आप बिल्कुल ही बिलो एवरेज स्टूडेंट थे, बिल्कुल 0 आवर्स की स्टडी कर रहे थे पहले, एंड डायरेक्टली आप सोच रहे हो कि भाई कम बैक करना है इस साल एंड 12 आवर्स डायरेक्टली पढ़ रहे हो, तो इट विल नॉट वर्क फॉर यू, योर बॉडी एज वेल एज योर ब्रेन। तो प्लीज़ डायरेक्टली 12 आवर्स की जंप मत करो। पहले सिर्फ लेक्चर्स पे फोकस करो लाइक 6 आवर्स, देन थोड़े धीरे धीरे स्टडी आवर्स बढ़ाओ लाइक 8 9 10 11 एक्सेट्रा। सॉरी। सो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट इज डीपीपीज। डीपीपीज आप लोगों को एक प्रॉपर टाइम आप लोग को फिक्स करना है एंड उस टाइमर में ही डीपीपीज के जितने क्वेश्चंस है 15 20 और वट एवर, उसको आप लोग को टाइमर में ही सॉल्व करना है। 1 मिनट फॉर वन क्वेश्चन यूजुअली। ओके, नेक्स्ट इज वन रिसोर्स या मल्टीपल रिसोर्स। मैं बोलूँगी पहले आप लोग एनसीईआरटी को मास्टर करो। भाई एनसीईआरटी में कितनी सारी चीज़ें हैं, कितना सारा डेटा है, पहले उसको कवर करो। उसमें सॉल्व एग्जाम्पल्स है उसको सॉल्व करो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, एक्सरसाइज कर लो, बैक एक्सरसाइज होती है वो, एंड एनसीईआरटी के एग्जाम्पलेट्स कर लो। उसके बाद अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग दूसरे रिसोर्स पर जंप कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत सारे रिसोर्स को आधा अधूरा करना या फिर एक दो बार करना इज़ नॉट दैट बेटर कि आप लोग एक ही रिसोर्स को मल्टीपल टाइम्स कर रहे हो। बिकॉज जब आप मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटीज को कर लोगे तो वो आपके माइंड में फिट हो जाएंगी एंड इट विल बी परमानेंट फॉर श्योर। तो प्लीज़ पहले एनसीईआरटीज को मास्टर करो, स्पेशली इन बायो। बायो में तो स्टिक टू एनसीईआरटी, बिकॉज प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड पेपर ही आ रहा है इतने सालों से। एंड यस, इस साल का लेवल बड़ा है तो टीचर्स जो है वो आप लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ाएगी एंड पढ़ना भी चाहिए फॉर श्योर। लेकिन एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी के डीप अंडरस्टैंडिंग होना इज मस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज इग्नोरिंग वीक सब्जेक्ट्स एंड गिविंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मोर टाइम। आप लोग का बायो द मोस्ट फेवरेट, द मोस्ट लवेबल सब्जेक्ट होता है एंड आप उसको ही ज़्यादा टाइम देते हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है वो वीक सब्जेक्ट है तो आप उसे इग्नोर कर देते हो। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक यू डू। प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत करो। प्रॉपरली चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, चारों सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दो। इनफैक्ट अगर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है, उसमें मैथ्स वीक है, कैलकुलेशंस वीक है, पहले उस पर फोकस करो एंड उसको स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, एंड ये पॉइंट मैंने इसलिए इंक्लूड किया बिकॉज मेरी भी पहले फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक थी एंड मैं फिजिक्स को बहुत ज़्यादा इग्नोर करती थी। एंड फिर उसके बाद मुझे जब ड्रॉप लगा तब मुझे मालूम पड़ा कि भाई सभी सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम देना है। एंड फिज़िक्स में स्पेशली मैं बोलूँ तो मेरी कैलकुलेशंस थोड़ी सी वीक थी, तो फिर मैंने सारी बेसिक मैथ्स वगैरह जो होता है, प्रॉपर टेबल स्क्वायर्स, वो सारी चीज़ों पर मैंने इतने अच्छे से फोकस किया एंड फिज़िक्स फिर मेरा एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन गया था। यस, तो आप लोग को भी यही करना है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दो। नेक्स्ट इज स्किपिंग रिविजन्स।
रिविजन्स आपको प्रॉपर इंटरवल्स ऑफ टाइम पर करना है, बिकॉज अब लास्ट के लिए रिविजन रख दोगे ना तो इट विल बी नॉट पॉसिबल, बिकॉज इतना सारा वास्ट सिलेबस है एंड सारी चीज़ों को माइंड में बिठाना, माइंड में फिट करना परमानेंटली, वो लास्ट लास्ट में पॉसिबल नहीं हो पाता। तो स्टार्टिंग से ही रिवीजन करो, मल्टीपल रिविजन्स लगाओ। रिविजन्स कैसे क्या टाइम इंटरवल्स पर करना है उसकी वीडियो भी जल्द आएंगी, सो यू विल हैव द बेटर क्लैरिटी फॉर दैट। तो यस, स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट इज नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ क्वेश्चंस। सी मुझे कमेंट भी आया था एक कि 100 to 150 क्वेश्चंस इनफ है या 200 क्वेश्चंस करे, इस तरीके से नहीं करना है, दैट इज़ द रॉन्ग वे। जो भी ऐसा करते हैं प्लीज़ ऐसा मत करें। पहले तो आप लोगों को क्लास के क्वेश्चंस करने हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी। नेक्स्ट इज आप लोग को डीपीपीस करना है, देन प्रैक्टिस शीट्स, एंड उसके बाद आप लोग को मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस की ओर बढ़ना है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो जाते हैं, आप लोग को एक क्वेश्चन का अप्रोच नहीं समझ में आ जाता कि इस में किस तरीके से अप्रोच करना है, कैसे फॉर्मूला लगाना है, कैसे उसको कैलकुलेशन करना है, सारी चीज़ें, तब तक आप लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर मत बढ़ो, ठीक है। साथ ही साथ मैं तो बोलूँगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितनी जितनी आपसे हो सके, बिकॉज वो ही आप लोगों को एट द एंड हेल्प करेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉट गिविंग द टेस्ट और इग्नोरिंग एनालिसिस। कुछ लोग टेस्ट ही नहीं देते, एंड अगर दे भी देते हैं तो वो एनालिसिस नहीं करते। सिर्फ टेस्ट देने से मत डरो। मुझे पता है टेस्ट देने का मन इसीलिए नहीं होता कि मार्क्स का डाउनफॉल हो जाता है, तो इस तरीके से नहीं है। आप लोग मार्क्स पे ज़्यादा फोकस ना करके आप लोग उन चीज़ों पर फोकस करो कि मेरी कहाँ पर मिस्टेक्स हुई है, क्या मैंने पढ़ा, जितना मैंने सिलेबस पढ़ा है उतना मैंने इम्प्लीमेंट किया है या नहीं, वो सारी चीज़ें देखो। एंड अगर आप टेस्ट दे रहे हो और उसकी एनालिसिस नहीं कर रहे हो, देन दैट इज़, टेस्ट देना इज़ ऑफ नो यूज़। तो एनालिसिस प्रॉपरली करना है, टेस्ट भी प्रॉपरली देना है, बिकॉज अगर आप एनालिसिस ही नहीं करोगे तो आप लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा कि आप लोगों ने कहाँ पर मिस्टेक्स की है एंड किस टाइप की मिस्टेक्स की है, राइट। so that both things are very important. next is distractions and procrastination, इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना। डिस्ट्रैक्शन तो रील्स एंड शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो आप लोग स्टडी ब्रेक्स में, राइट, तो ये भी थोड़ा अवॉइड करना। नेक्स्ट इज प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन का भी मैं यही बोलूँगी, रोज़ का काम रोज़ करो। अगर आप लोग वो काम कल पे छोड़ देते हो तो फिर आपका कल कभी आने वाला नहीं है, इतना समझ लो। एंड आप लोग को भी सारी चीज़ें पता है, राइट। तो आज का काम आज करना ही है पूरा, एंड देन ही सोना है, इस तरीके से एक रूल बना लो, ठीक। नेक्स्ट इज इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी के साथ बिल्कुल नहीं पढ़ना। डेली पढ़ो, भले थोड़ा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरीके से करते हैं कि भाई 3-4 दिन ऐसे 12-12 घंटे पढ़ लिया एंड चौथे दिन ही मतलब आप लोग का 4th डे पे ही पूरा बॉडी का ये हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना, डेली पढ़ो, थोड़ा पढ़ो लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट इज वॉचिंग ओनली फेक स्ट्रेटजी एंड मोटिवेशनल वीडियो। भाई अल्टीमेट स्ट्रेटजी टू क्रैक नीट इन 3 months एंड 1 days वाली आप लोग समझ रहे होगे, तो वो वाली आप लोगों को स्ट्रेटजीज वीडियो फॉलो नहीं करनी। वो एक सिर्फ लूप होता है, बाकी वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करते। आप लोग को भी पता है ये वर्क नहीं करते, लेकिन आप लोग वो फेज में चले जाते हो ना लास्ट लास्ट में कि फिर आप लोग को एक होप रहती है कि भाई ये देख लूँगा तो हो जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं होता। स्टार्टिंग से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो। तो अभी आप लोग के पास 1 ईयर है, फुल मेहनत करो, फुल अच्छे से ईयर प्लान करो एंड पढ़ो, बिकॉज पढ़ना इज़ द ओनली वे। पढ़ना तो पड़ेगा, कुछ भी कर लो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट पैनिक ना हो, इसीलिए स्टार्टिंग से पढ़ो भाई, फुल ईयर है आपके पास, पढ़ना शुरू कर दो एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट इज मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ केयर आप लोग को करना है, बिकॉज स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं लेना, एकदम माइंड को रिलैक्स रखना है। आप लोग म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हो, फिजिकल भी आप लोग को स्ट्रांग रहना है, एक्सरसाइज करो, आउटडोर थोड़ा सा खेलो एंड योगा करो, सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। So that was it for today's video. If you found it helpful, please do like, share, comment and subscribe. We'll meet you in the next video, very very helpful video. Till then, keep studying, keep hustling. Bye.